आज की डेट में बैडमिंटन बात करते हो तो बैडमिंटन जो है वो आपका एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि सेकंड मोस्टली प्लेड स्पोर्ट है इंडिया का। उसको पिकल बॉल ओवरटेक करने जा रहा है। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आप एक कोर्ट से कर सकते हो। आप अगर ऑलमोस्ट इसमें देखेंगे तो इसका लेकर के हम 30 to 35% का मार्जिन है। अगर आप बैडमिंटन की बात करो तो 30% कॉस्ट इफेक्टिवनेस है आपको पिकल बॉल कोर्ट खोलने में। अभिषेक, एक बात मुझे आप ये बताओ कि पिकल बॉल कोर्ट सिंस आपने ऐसे बताया कि काफी ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो ग्लोबली भी इट हैज अ गुड प्रेजेंस। सो डू यू थिंक कि इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस राइट नाउ, या फिर वो टाइम अब निकल चुका? We anticipate almost 1 crore, but even on conservative basis अगर 10 लाख भी लेते हैं तो फिर it's a huge number. कोर्ट्स कहाँ है खेलने के लिए? We take care of the operations and it's just like 3 months, 6 months and it will be on auto mode. So ultimately you by sitting at your home by and investing, you take your money and enjoy it. हाय अभिषेक, वेलकम टू द बिज ब्रेन शो। तो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि पिकल बॉल बिजनेस जो है वो इंडिया में काफी ग्रो कर रहा है। तो इसके पीछे इसका रीजन क्या है इस ग्रोथ का? Thanks Tanmay for inviting me, but पहले ये एक बात बताओ, आप पिकल बॉल कितना पुराना है आपके हिसाब से? As per me, it's 10 to 12 years only. It's not 10 to 12 years. It's almost back to 1965. Wherein a couple based out of US, they have a very beautiful pet dog. उसका नाम था पिकल। और वो बोर हो रहे थे तो कोर्टयार्ड में उन्होंने अपने लिए एक एरिना बनाया और उसमें they have started playing. And this game is in India since almost 6-7 years old. इसको सबसे ज्यादा जो लोगों ने खेला है वो खेल रहे हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वहां से ये गेम सबसे पहले गुजरात, देन आपके महाराष्ट्र, देन आपका साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया आर स्टिल टू टच इट। सो दैट इज द रीजन कि अभी पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने से आप इतना ज्यादा सुन रहे हो पिकल बॉल। वो भी क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसी लीग्स आ गई जहाँ पे कि लोग आज की डेट में जा करके खेल सकते हैं। एंड सबसे मेजर रीजन जो इनका सबसे पॉपुलैरिटी का है वो एक बहुत सिंपल सी चीज है कि इसको 6 साल का बच्चा और एक 70 इयर्स के सीनियर सिटीजन एनीबडी कैन प्ले, इवन हाउसवाइफ्स कैन प्ले, दे आर ऑलरेडी प्लेइंग. That is the reason this game is getting so popular. In the last 3 years, it has given a growth of more than 275% in India. So बाकी US की तो मैं आपसे क्या ही बोलूं. अब मैं आपको 3 की रीजंस बताता हूँ कि पिकल बॉल क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। सबसे पहला, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। जो आपकी बैडमिंटन के शॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। टेनिस का जहां आप कंपेयर करो तो इट्स 250-260 किलोमीटर पर आवर। बट अगर हम पिकल बॉल की बात करते हैं सो जो रिएक्शन टाइम है इसमें ऑलमोस्ट अंडर 100 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से लोगों को रिएक्शन करने का मौका मिलता है। एंड दैट इज एग्जैक्ट रीजन कि कोई भी किसी भी एज ग्रुप का इसको खेल सकता है। बेस्ट पार्ट इस गेम का ये है कि मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं इस गेम को सीखने में, तो कोई भी किसी भी एज ग्रुप का खेल सकता है, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, 20 इयर्स, 30 इयर्स, मे बी सीनियर सिटीजन, फादर्स, एवरीबडी कैन प्ले। और इसका बेस्ट पार्ट है कि क्वाडवॉक एज अ ब्रांड हम इसकी क्वालिटी में 8 लेयर कोट करते हैं, जिससे कि जो बॉल का बाउंस है वो इतना ऑप्टिमम होता है जिससे कि आपको झुकना नहीं पड़े। दैट इज द की रीजन जिसकी वजह से गेम बहुत पॉपुलर हो। और अगर हम और देखें तो आज की डेट में सेलिब्रिटीज अराउंड द ग्लोब, बीट एंड्रे अगासी, बीट एवरीवन अराउंड द बॉलीवुड इंडस्ट्री, करण जौहर, आलिया भट्ट, एवरीबडी हैज स्टार्टेड प्लेइंग दिस एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से पूरा पॉपुलर हो। एंड पोस्ट कोविड एवरीबडी वांट्स टू एटलीस्ट गेट ऑफ द स्क्रीन टाइम, गो टू सम काइंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज एंड दिस गेम offers actually. So that is the best reason why this game is getting popular and in the coming years it would be in Olympics and that's what India is hoping for. अभिषेक, एक बात मुझे आप ये बताओ कि पिकल बॉल कोर्ट सिंस आपने ऐसे बताया कि काफी ग्रो कर रहा है इंडिया में, तो ग्लोबली भी इट हैज अ गुड प्रेजेंस। सो डू यू थिंक कि इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस राइट नाउ, या फिर वो टाइम अब निकल चुका? नहीं, अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ इंडिया में। ऑलमोस्ट हार्डली 50,000 सीरियस प्लेयर्स है इंडिया में अभी। वन टाइम भी किसी ने खेला है तो वो नंबर गोज टू 1 लाख ओनली। एंड अगर हम नंबर ऑफ कोर्ट्स की बात करें सो 1 year back it was hardly 500 courts pan India, which has now increased to almost more than 2,000. And we as a brand anticipate that in the next 3 years, maybe we are looking at something in a range of 10,000 new courts to be built. But the only thing is operations. इस गेम में क्या है? इस गेम में लोगों को कोर्ट तक लाना है। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक न्यू कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स भी है जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं, वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट because then you will reap the benefit in the next 3 to 5 years. By 2027 or 28 it could be like 10 lakh people. We anticipate almost 1 crore, but even on conservative basis अगर 10 लाख भी लेते हैं तो फिर it's a huge number. कोर्ट्स कहाँ खेलने के लिए? राइट। तो अभिषेक, जैसे हमने अभी बात करी कि जैसे आपने बताया कि काफी ग्रो कर रहा है बिजनेस एंड यू नो द नंबर ऑफ कोर्ट्स विल आल्सो इंक्रीज इन द फ्यूचर कंसीडरिंग कि लॉट ऑफ प्लेयर्स आर आल्सो कमिंग टू दिस फील्ड। तो अगर अब देखा जाए तो कि अगर बहुत ज्यादा कोर्ट्स भी बन गए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेट्स से अगर मैं आज इसमें इन्वेस्ट भी कर देता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। देन हाउ डू यू थिंक आई कैन सर्वाइव in this competition with such a low average order value?
See, it's very simple. That's why there is a brand called Quadwalk in this picture. Plug and play model ही आप मत देखो इसको. That people will only come and play. Because इसमें क्या है? Right now there are multiple revenue streams, but since it is at a nascent stage, so हमें क्या करना है? हमें लोगों को लाना है. जब लोगों को लाने के लिए कोर्ट में, then there has to be events, and those events is what Quadwalk is doing as a premium event, wherein it's kind of a fiesta for a family, full destination. Every walk of life people will come. So there is one which is play per pay. Then is another one is a pro shop जहाँ पे आप इक्विपमेंट्स को सेल करें, बिकॉज जो आएगा वो खरीदेगा नहीं. Right. वो शुरू में क्या करेगा, वो रेंट के लिए लेगा. आफ्टर 1 month they'll start playing कि हाँ ठीक है मुझे अपना पैडल चाहिए. Then they will buy it because we always vouch for quality. So there is another revenue stream like sale of equipment. Then again going ahead there is tournament जो कि इन्हीं players का आप टूर्नामेंट कराओगे. There would be sponsors. Then again एक स्टेप और आगे जाते हैं. Then you have corporates. उनको employee engagement करानी है. Everybody is going for let's say badminton, let's say table tennis, cricket, ये already हो रहा है. But now corporate is slowly picking up on pickleball. So we have already hosted certain events for corporate, and that's what we are planning to do with this particular venue, wherein all walks of life would come enjoy the game. So हमारे पास revenue streams बहुत है, and ultimately the gameplay is USP क्या है आपकी? Because as you said, mentioned that there would be, let's assume there would be 10,000 or 20,000 courts. So वो 10,000, 20,000 एक या दो कोर्ट होंगे. 3 or 4 plus कोर्ट्स में ही आप वो चीज कर सकते हो जहाँ you can host 100 to 150 people, and that's exactly what the whole model is all about. So basically it's not just about one plug and play कि अगर कोई आके खेल रहा है, so that is not the only revenue stream. I have multiple competitions. I have a cafe like this. Yes. And then I can also open a shop where I can sell equipment also. Yes, So exactly. that is those exactly. multiple streams. That is exactly the way that you have a combination of court, cafe, and pro shop. Got it. All three combined, you come together along with your family. I mean, somebody in your family doesn't want to play. तुम उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना. मतलब just sit back, relax. बच्चे खेल रहे हैं, but उनको खेलते हुए देखेंगे. Then they will also move on to the court because ये अभी इस गेम को promote करके उनको कोर्ट तक लाना. That is the main idea. Right. So that's why we need events. That's why we need cafe. So इसमें अब जैसे like if we see, so what I have read somewhere, even so a lot of news articles and you know when we interact with a lot of VCs also, so you see तो VCs का अभी इतना positive outlook नहीं है इस field में. So any response to that? See, VCs are already on the brink of investing into. Some have already invested. There are certain family offices which have already invested into 2-3 good companies are there, or startups you can say, which are doing this. But they are right now only limiting themselves to one particular city. We wanted to play pan India. Right now we are bootstrap, but yes, in future we would be going for seed round or any other rounds what we will be wishing for. The only thing is VCs are already watching this space because in US also there are certain good brands who are doing the franchisee model and they want to enter into India. We already received certain queries for being a master franchisee, but since we are in this process for a long term, we wanted to create something make in India. That is the reason we want them to collaborate with us rather than we taking master franchisee and going on. So yes, VCs are always there, and obviously they would be tapping into this very soon. So since like you said the growth in the market is really high and you know VCs are let's say investing, and you also run a franchisee by the name of Quadwalk and you have so many courts across India. So let's say if the market really grows fast and you know a lot of people come into this business, so why would you think someone want to start a franchisee? Why cannot someone you know make their own code? It's not that technical which I see, right? So what kind of support would you provide to someone? Why would someone opt for a franchise? Okay, so Tanmay, see, it's a almost a way जहाँ पर आपके पास option है, आपके पास land है, आप खोल सकते हैं. But again, the problem is only the existing players are coming onto the court, not the new ones, and that is one of the biggest problem that आज की डेट में भी अगर मैं बात करता हूँ तो कोर्ट्स बहुत से हैं, बट कोर्ट नहीं चल रहे. क्यों नहीं चल रहे? द रीजन इज लोग सोच रहे हैं कि हम कोर्ट खोल देते हैं और लोग तो आ ही जाएंगे, वो पेपर में हमें ऑलमोस्ट 600-800 रुपीज मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है. एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का अपना एक सेटअप है. अगर वो बिगनर वाला प्लेयर है वो प्रोफेशनल के साथ नहीं खेले, बिगनर वाला बिगनर में ही खेलेगा, बट वो बिगनर को लाना तो पड़ेगा कोर्ट पे. दैट्स एग्जैक्टली वेयर फ्रेंचाइजी रोल मैटर्स. दैट्स वेयर क्वाडवॉक मैटर्स. रीजन बीइंग, फर्स्ट जब हम करते हैं तो किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में, इट्स ओनली वन फ्रेंचाइजी इज व्हाट वी गो फॉर, एंड ऑलवेज वी सराउंड दिस लाइक देयर शुड बी द लोकेशन वाइज, देयर शुड बी कॉलेज, schools, you have corporates, you have good
एरिया, पेइंग कैपेसिटी ऑब्वियसली, देन ओनली वी जीरो इन ऑन ओके यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद वो पूरी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग के बाद में जब प्रमोशंस एंड एवरीथिंग के बाद में देन वी स्टार्ट विद द इवेंट। वहाँ पे एक फैमिली फिएस्टा होता है जहाँ एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ यू गिव देम फ्री कोड, अब आओ खेलो, 4 चीजें समझो। जब उनको समझ में आएगा देन दे विल स्टार्ट स्लोली टू प्ले दिस स्पोर्ट, एंड वंस 1 महीना जब वो हो जाएगा तब उसके बाद में दे विल बी रेगुलर। जैसे बैडमिंटन या और किसी स्पोर्ट में क्या होता है। So it's kind of, let's say, you're talking about people will start coming. So what kind of support does your franchisee provide to it? See, it's a turnkey solution for, I mean, we are offering. I mean, from the scratch, आपके पास land है. You say that you want to invest this much amount of money. You have a prime location land. We come into the picture. We design everything. We prepare the court infra. We give you the equipments, our own branded court book, paddles and balls, and then we list in our own app to give you the booking and everything. Okay. And ultimately, it's up to you. But yeah, Coco gives you a better thing wherein you don't need to get into the operation. We take care of the operations, and it's just like 3 months, 6 months, and it will be on auto mode. So ultimately, you by sitting at your home and investing, you take your money and enjoy it. So basically, what I understand from this is like the FOCO model is generally something that's very easily investable. Person who is running the business needs to stay away from the operation. It's a peaceful way in which he can run his business. That's what everybody actually wants. See, I have money, I want to invest, but I only want my return. Because this is India, wherein we don't want to get into, we have money, we just want good returns, wherein it could be in a double digit, so that I can make my money double in, let's say, 3 to 4 years. And FOCO model gives you, because see, ultimately we have the expertise of laying the court, equipments, bringing in all sort of people to the court. और वो venue नहीं है. I mean, if you compare with a single screen creator with a good multiplex, then we wanted to create a multiplex, not a single screen creator. That's the example. Yeah. तो अभिषेक जी, जैसे देखा जाए बैडमिंटन एंड टेनिस जो है काफी पॉपुलर स्पोर्ट्स है इंडिया में, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑलरेडी प्लेइंग इट. सो व्हाई वुड समवन टेक दैट रिस्क कि मैं किसी नए स्पोर्ट में जाऊं, पिकल बॉल जैसे? बहुत ही इजी वे है इसमें. मतलब अगर आप एक टेनिस कोर्ट की बात करो तो एक टेनिस कोर्ट में ऑलमोस्ट 3 से 4 पिकल बॉल कोर्ट बन जाते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव है. अगर आप बैडमिंटन की बात करो तो 30% कॉस्ट इफेक्टिवनेस है आपको पिकल बॉल कोर्ट खोलने में. मतलब वो आपका एक्सपेंसिव है एक तरीके से. और बैडमिंटन के लिए आपको पूरा इंडोर चाहिए. इसमें आप इंडोर आउटडोर दोनों प्ले कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी. एंड प्लस जो अगर आप आज की डेट में बैडमिंटन बात करते हो तो बैडमिंटन जो है वो आपका एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि सेकंड मोस्टली प्लेड स्पोर्ट है इंडिया का. उसको पिकल बॉल ओवरटेक करने जा रहा है. सो दैट फास्ट इट इज ग्रोइंग इन इंडिया. और जहां तक टेनिस की बात है तो इवन इन यूएस जहां जो कि इसका हब है, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, ऑलमोस्ट 10% एग्जिस्टिंग कोर्ट्स जो थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया है पिकल बॉल कोर्ट्स. सो बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है क्योंकि लोगों के लिए बहुत इजी है खेलना. एंड इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस आल्सो, और इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन. सो लाइक सिंस यू टॉक्ड अबाउट कि मनी मेकिंग बिजनेस है, तो व्हाट इज एन एवरेज मार्जिन्स कितने रहते हैं इसके अंदर? आप अगर ऑलमोस्ट इसमें देखेंगे तो इसका लेकर के हम 30 to 35% का मार्जिन होता है. और वो मार्जिन इस तरीके से आता है बिकॉज इसमें मेन जो आपका पे पर प्ले वाला है, इसमें आप ऑलमोस्ट अगर देखो इंडिया में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को हर कोई खेलता है. सो वो एक जो लोगों के अंदर लानी है उसी के लिए आपको प्रमोट करना है. अगर आपने सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आपने खोला है, सो ऑलमोस्ट 18 घंटे होते हैं. उसमें से मैं बोलता हूँ आप सिर्फ 4 घंटे की कैलकुलेशन करके देखिए. एट एन एवरेज ऑफ 800 रुपीज, सो इट इज समथिंग अराउंड 3,200 समथिंग, मल्टीप्लाइड बाय 30 अगेन 90,000. सो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आप एक कोर्स से कर सकते हो. बट द ओनली थिंग इज आपको वेटिंग नहीं करनी, आपको और भी कोर्स देने. बिकॉज एक पर्टिकुलर नेबरहुड में मे बी 2-3 कोर्स आए, लेकिन जिसके पास वो जो कम्युनिटी एंगेजमेंट के हिसाब से 3 या 4 कोर्ट होंगे वही अल्टीमेटली विनर बनेगा. बिकॉज वहां आप होस्ट कर सकते हो, प्राइवेट पार्टीज कर सकते हो, कॉर्पोरेट पार्टीज कर सकते हो. आजकल किटी पार्टीज हो रही हैं ऑन पिकल बॉल कोर्ट्स. And as like you said कि even people who are from an older age perspective, even women and everyone can play this sport. It's very easy because the reaction time is low. Yes. So kitty parties जैसे events भी event host. And event जैसे सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के पास पोस्ट 60 वो कहाँ जाते हैं? सुबह पार्क जाते हैं, जिनको है वो खेल लेते हैं. पर अगर उनको एक ऑप्शन दिया जाए जहाँ पे दे कैन ऑल्सो डू दिस काइंड ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, कल को गवर्नमेंट भी आएगी, गवर्नमेंट पार्क्स में भी ये पिकल बॉल कोर्ट्स बनेंगे, वो भी 1 या 2 साल में हो जाएगा. बट अभी राइट टाइम है कि आप इन्वेस्ट कर लो, जिसकी वजह से ये जितनी जेंडरी है फ्रॉम 6 स्कूल किड्स टू ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन, एवरीबडी कैन कम टुगेदर. तो जैसे अगर लाइक से इवन इफ आई हैव द फंड्स की मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूं, एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट इट, तो मेरे को एरिया कितना चाहिए होगा? इसमें जो आपका कोर्ट एरिया है एक कोर्ट का, दैट इज 30 by 60 विच इज इक्वल टू 1800 स्क्वायर फीट, जिसमें कि आपका एक कोर्ट हो जाता है और उसमें आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हो 4. सो लाइक इट्स जस्ट 1 कोर्ट, बट अगर मैं एक कोर्ट तो नहीं
नहीं खोलूंगा, आई विल ओपन 4 courts and like the cafe like this and a shop. तो approximately I think 6,000 to 10,000 square feet तो चाहिए होगा. मिनिमम 10,000 स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड, और उसमें ही आप उसको एक तरीके से मोनिटाइज कर पाओगे, बिकॉज 1 और 2 कोर्ट्स तो कोई भी खोल देगा. सबके पास 1500-2000 तो सबके पास लैंड होती है, बट अल्टीमेटली विनर वही है जिसके पास में ऑप्शंस लैंड वाइज है, और अगर वो लैंड उसके पास है तो उसमें वो मल्टीपल चीजें कर सकता है. 1 और 2 वाला so let's say अगर मान लो जैसे tier 1 cities की बात करें, दिल्ली, मुंबई, and people like it's very real estate is very expensive. Of course, and हर एक के पास लैंड नहीं है, so how can some person like that enter into this business? इसमें जो बेस्ट तरीका है, मतलब अगर हम आज की डेट में दिल्ली एनसीआर की बात करें या मुंबई या कहीं भी, वहां पे क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत हाई है. एज यू राइटली मेंशन, अगर मैं tier 1 tier 2 जाता हूँ वहां भी बहुत महंगा. तो उनके लिए जिनके पास लैंड नहीं है और वो चाहते हैं इस बिजनेस में एंटर करना, वो अपने नियर बाय किसी भी स्कूल से टाई अप कर सकते हैं जिनके पास लैंड बैंक बहुत होती है. किसी भी बैंक्वेट हॉल के साथ टाई अप कर सकते हैं. बैंक्वेट हॉल का अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस देखो, हार्डली वो 2 महीना चलता है पूरे साल में, और वो पूरा बिजनेस निकाल देता है. बट बाकी का 10 महीना क्या होता है? स्कूल का देखो आप, 3 से 4 बजे तक उनके पास लैंड है और 3 से 4 बजे तक स्कूल चलता है. उसके बाद आप रन कर लो फॉर 8 आवर्स. सो उसमें थोड़ा सा आपका पीरियड बढ़ जाता है जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बट वो आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस दे देगा फॉर अ लॉन्गर रन. सो दैट वे आई मीन दोज हु डोंट इवन हैव लैंड, दे कैन आल्सो टारगेट दिस. तो सर मेरे पास ना तो लैंड है, ना ही स्कूल में कनेक्शन है, ना ही बैंक्वेट हॉल में. अब मैं बताओ कैसे करूँ ये बिजनेस? देखो आज की डेट में मार्केट अभी धीरे धीरे मूव कर रही है. थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाए मार्केट में, जो कि 1-1.5 साल में आ जाएगी. हम भी एक नया मॉडल अभी इसमें वर्कआउट कर रहे हैं जो हम लॉन्च करेंगे बाद में, ऑलमोस्ट 1-2 साल के बाद में, जहाँ पे किसी के पास लैंड है, किसी के पास पैसा है. वी एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने वहाँ पे लैंड और पैसे वाले को दोनों को मर्ज किया. वहाँ पे हमने वो ओपन कर दी अपनी फ्रेंचाइजी और ऑपरेशन हम रन करें. सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ होल इकोसिस्टम पैन इंडिया. सो ये हम अभी सोच रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए फोकस इज ऑन फूड. तो अभिषेक जी, जैसे हमने बात करी थी कि 40 लाख की इन्वेस्टमेंट से आपकी फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो सकती है. Yes. तो अगर मैं आज 40 लाख लगाऊं तो इसमें पे बैक पीरियड कितना रहेगा मेरा? इसमें जो आपका पे बैक पीरियड है वो आपका करीब 18 से 24 महीने के बीच में आपका ब्रेक इवन हो जाता है, और ऑलमोस्ट 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल होगा. क्योंकि इसमें आपको ऑक्यूपेंसी बढ़ानी, वो ऑक्यूपेंसी आप स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं कर सकते हो. इसी के लिए आपको क्वाडवॉक ब्रांड की जरूरत है, जहां पे कि क्वाडवॉक आता है, इवेंट्स लाता है, और फिर वो ऑक्यूपेंसी को धीरे धीरे करके इंक्रीज किया जाता है, जिससे कि वो 18 से 24 मंथ्स में आपका ब्रेक इवन करा. तो लास्ट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे लाइक आपने बताया कि देयर आर बोथ ऑप्शंस, इंडोर वर्सेस आउटडोर. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट ऑप्शन टू ओपन अ पिकल बॉल कोर्ट? सी टू ओपन अ पिकल बॉल कोर्ट, सबसे पहले इंडोर आउटडोर में आपका एयर फ्लो जो है वो आपको कंट्रोल करना है. सो आज की डेट में अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो आपके सेमी ओपन इंडोर भी है और आउटडोर भी है, और जहाँ पे थोड़ा सा एयर प्रेशर या एयर का जो फ्लो है वो कम है, बिकॉज बॉल बहुत हल्की है. इट्स अ वेरी लाइट वेट बॉल. तो अगर उसको आप खेल रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जानी चाहिए जहाँ आप मारना चाहते हो. तो अगर आप देख रहे हो इंडोर, पर्टिकुलरली पूरा इंडोर करोगे तो फिर तो आपको एक तरीके से कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. आउटडोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं. वंस एक बार वो स्टार्ट हो गया, चीजें आने लग रही हैं, देन हम उसमें से आधे को कवर कर लेते हैं. दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड, जहां पे कि आप ऑल सीजन कर सकते हो. बिकॉज आउटडोर में आप बारिश में नहीं खेल पाओगे, ऑल्दो खेलने को लोग यूएस में बारिश में भी खेलते हैं, बट द बेस्ट वे इज सेमी ओपन, आधा इंडोर आधा आउटडोर, एंड हाफ ओपन. इट इज समथिंग लाइक पीपल कैन एंजॉय. इवन बारिश भी हो रही है तो इंडोर वाले में खेल लिया, विंटर्स है तो उसमें एंजॉय कर लिया, इवनिंग में भी आप एंजॉय कर सकते हो. तो गिविंग इट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. पिकल बॉल, इट इज फॉर ऑल एजेस. Come play and play beyond limits. That's the way forward for everyone. So Abhishek ji, it was really nice talking to you and मजा आया बहुत आपसे बात करके. तो guys, आज हमने अभिषेक जी से बात करी जो कि क्वाडवॉक के फाउंडर हैं, अबाउट पिकल बॉल बिजनेस. ये बिजनेस आज की डेट में इंडिया में कैसे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसकी मार्केट कितनी ज्यादा है फ्यूचर में, इस बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए कि आपको खुद बनाना चाहिए पिकल बॉल कोर्ट, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो अगर आपको भी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंटरेस्टिंग लगती है तो सब्सक्राइब कर लो बिजब्रेन को एंड कमेंट कर दो आपको नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी देखनी है.